राणो किथे मुओ बालोत्र बेड़ो सोजा मुख्यमंत्री पद के दिन इन मगे सारा चुकड़ कोरा केला बिजनो समाज मारी राणो बालोत्र बेड़ो धोने किथे मुओ बाढ़ मेरे सोडा भरून। हरीश चौधरी की राजनीति पूरी तरह खत्म हो गई है, फ्लॉप हो गई। और करने वाले कौन है? मंत्री के बिश्नोई की नई रणनीति। और हरीश चौधरी के या फिर कह दीजिए कांग्रेस के जो गढ़ थे उनको तोड़ने का काम किया। अब हरीश चौधरी की राजनीति खत्म कैसे हुई? हरीश चौधरी 2023 के विधानसभा चुनाव मैदान में थे और उनके सामने थे आरएलपी के उम्मीदवार राम बेनीवाल और हरीश चौधरी महज 900 या फिर 1000 वोटों से चुनाव जीते थे। और जीतने के पीछे जो वजह बनी थी वो बनी थी पाटौदी के वोट। पाटौदी सर्कल के जो वोट थे वो मुस्लिम मतदाता के ही वोट थे और उस वजह से हरीश चौधरी है वो चुनाव जीते थे उम्मीदवार राम बेनीवाल के साथ। हालांकि यहां बात की जाए बीजेपी के भी उम्मीदवार थे परंतु बीजेपी को इतने वोट नहीं मिले। कांटे की टक्कर इन दोनों के बीच में रही और हरीश चौधरी का चुनाव जीतने का मुख्य कारण मैंने आपको बताया पाटौदी के मुस्लिम वोट। और इस बार किस तरह बायतू को बाड़मेर के अंदर डाल दिया और पाटौदी के जो वोट थे उनको बालोतरा के अंदर शिफ्ट कर दिया। तो पहला झटका तो कहीं कहीं हरीश चौधरी को यहां से लग गया। मुस्लिम वोटों के अंदर ध्रुवीकरण कर दिया, वोटों को इधर से उधर कर दिए और हरीश चौधरी के जो गढ़ के वोट थे उनको भी इधर से उधर डाइवर्ट कर दिया। और यहां हरीश चौधरी को एक बड़ा झटका कह दीजिए लगे क्योंकि हरीश चौधरी ने उम्मीदवार राम बेनीवाल को अपने साथ लाने के बाद में ये सीट बिल्कुल सिक्योर कर दी थी। परंतु उस सीट के अंदर कहीं कहीं सेंध मारने का बीजेपी के नेता मंत्री के बिश्नोई ने किया। हालांकि मंत्री के बिश्नोई के इस फैसले से, क्योंकि ये फैसला जो लिया गया इसमें बताया जा रहा है मंत्री के बिश्नोई का पूरा हाथ था, वीटो यूज किया। इससे बीजेपी के नेता भी अंदर खाने अगर देखोगे तो वो नाराज है। हालांकि वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी है, सरकार उनकी है, इसलिए खुलकर नहीं बोल रहे। और आपने देखा होगा ये लास्ट तारीख 31 थी और उसके 2 दिन बाद नोटिस आते हैं क्योंकि लोग विरोध नहीं करेंगे, सीमाएं सील हो जाएगी। और जब ये नोटिस आता है उस टाइम बालोतरा का एपी सेंटर कौन बनता है? जोधपुर व्हाइट हाउस। वहां फटाके फूटते हैं, बाकी गुड़ा मालानी धोरीमीना में उस टाइम तो फटाके नहीं फूटे थे परंतु दूसरे दिन जरूर कहीं कहीं दबाव आया होगा समर्थकों के ऊपर कि भाई फटाका फोड़े, रैली निकाले, तमाम चीजें हुई और कांग्रेस धरना। परंतु हरीश चौधरी की राजनीति खत्म होती हुई आपको नजर आएगी क्योंकि पाटौदी के वोटों पर हरीश चौधरी की जीत है वो फाइनल होती थी और उन वोटों को पचपदरा बालोतरा के अंदर है वो डाइवर्ट किया जाएगा और बायतू को ऑलरेडी बाड़मेर में डाइवर्ट कर दिया। तो यहाँ जो गढ़ था, गढ़ कहे जाने वाले, उन गढ़ के अंदर एक बड़ी सेंध मार की और वोटों का ध्रुवीकरण किया। दूसरी ओर बात की जाए तो गुड़ा मालानी विधानसभा लंबे समय से कांग्रेस का एक गढ़ रहा और काफी टाइम से लादूराम का परिवार है वो मेहनत कर रहा था और आखिरकार के बिश्नोई यहां से चुनाव जीते। परंतु यहां देखिए यहां भी कांग्रेस की अंदर सेंधबारी बीजेपी ने की है। और यहाँ गुड़ा मालानी की अगर बात की जाए, धोरीमीना की बात की जाए, मैंने पहले कहा कांग्रेस का गढ़ रहा था, इस कांग्रेस के गढ़ के अंदर भी तोड़ है वो मरोड़ की जाएगी। और क्योंकि बात की जाए तो बालोतरा के अंदर ये गुड़ा मालानी और धोरीमीना को जोड़ने के बाद में एक नई विधानसभा यहां से बनेगी। जैसलमेर की बात की जाए फतेहगढ़ विधानसभा बनेगी, 2025-26 का परिसीमन होगा उसके बाद में। और बाड़मेर के अंदर कोई विधानसभा बनती हुई नजर नहीं आएगी और बालोतरा के अंदर एक नई विधानसभा बनेगी। और नई विधानसभा बनाने के लिए यही रणनीति बनाई गई कि धोरीमीना और गुड़ा मालानी। हालांकि धोरीमीना का अगर लास्ट गांव देखोगे तो कोलियाना मिलेगा और वो कोलियाना से और बालोतरा की दूरी 160 है, परंतु बाड़मेर की दूरी की बात की जाए 130 थी और धोरीमीना से अगर बात की जाए तो बाड़मेर 60 या 70 किलोमीटर है तो उसकी बजाय राउंड अब 100 का किलोमीटर का मारना होगा बालोतरा का। परंतु बालोतरा के अंदर एक नई परिसीमन होते ही नई विधानसभा बनेगी क्योंकि 2-2.5 लाख से वोट ऊपर हो गए तो एक विधानसभा नहीं बनेगी। और इस विधानसभा बनने के बाद में वोटों को है वो जो गढ़ कह रहे हैं उस गढ़ को है वो तोड़ने का काम है किया जाएगा। उसके बाद में आने वाले टाइम के अंदर बीजेपी किस तरह मजबूत हो जाए उस पर काम किया जा रहा है और कांग्रेस के जो भी गढ़ थे उन गढ़ के अंदर बड़ी एक सेंध मारी। हालांकि इस फैसले से अगर देखा जाए तो बीजेपी के अंदर खाने नेता जो मैंने ऑडियो सुना है, अंदर खाने बीजेपी के बिश्नोई समाज के लोग भी नाराज है। हालांकि मैंने पहले कहा नहीं कि उस दिन तो रात को कुछ हुआ नहीं, गुड़ा मालानी वाले तो डांस करते हैं वो तो ठीक है देखने, धोरीमीना वाले तो किस बात करेंगे, परंतु कहीं कहीं दबाव आया और उसके बाद में जरूर उन्होंने फटाके फोड़े। परंतु हरीश चौधरी की राजनीतिक फ्लॉप है वो आपको एक बार होती हुई नजर आ रही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो